नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल विपिन एक्सप्रेस न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि साथियों आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होनी थी, तो आज उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आइए बात करते हैं इससे संबंधित क्या जानकारी प्राप्त हुई है हमें। प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित 1894 पदों की परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। सहायक अध्यापक के लिए एक प्रश्न पत्र व प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों को 2 प्रश्न पत्रों का इम्तिहान देना होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से कर सकते हैं। सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल के 7वें संशोधन मंजूरी दी थी। इसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया। इस संबंध में 19 फरवरी को शासनादेश जारी किया गया था। विज्ञापन 25 फरवरी को ही घोषित होना था, लेकिन हाईकोर्ट में याचिका लंबित थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यह भर्ती इसी परीक्षा के लिए मान्य है। ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए फाइनल सेव करने से पहले प्रविष्टियाँ जाँच लें। अभ्यर्थी को इस आशय का स्वप्रमाणित पत्र भी अपलोड करना होगा। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि अपना फॉर्म भरते हुए पूर्ण सावधानी बरतें, किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्रश्नों में संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। वेबसाइट पर भर्ती का पूरा ब्यौरा दे दिया गया है। उसकी शैक्षिक अर्हता क्या, आवेदन शुल्क, पाठ्यक्रम, परीक्षा की अवधि, आप हर तरीके की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट का जिक्र कल मैंने अपने वीडियोज़ में किया था, updla.government.in। समय देख ले सकते हैं आप। यहाँ पे आपको टाइम टेबल भी दिया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि 3 मार्च से आरंभ होनी। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 मार्च है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 18 मार्च है। आवेदन पूरा करके प्रिंट देने की अंतिम तारीख 19 मार्च। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 25 मार्च से किया जाएगा। परीक्षा का प्रवेश पत्र 9 अप्रैल से दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सुबह 10 बजे से, प्रधानाध्यापक द्वितीय प्रश्न पत्र अपराह्न 2 से 3 बजे। उत्तर कुंजी 23 अप्रैल। परीक्षा का परिणाम 18 मई को संभावित है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आरक्षण। जैसा कि आप जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आनी थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उन्हीं को आरक्षण देने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पद की भर्ती निकाली है। उक्त भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। पूर्व की भर्तियों के मद्देनज़र इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी व ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिलेगा। अन्य प्रदेश में रहने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ स्नातक में द्वितीय श्रेणी पास होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब संबंधित विषय में परा स्नातक 55 अंक में पास के साथ नेट या पीएचडी करना अनिवार्य किया गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने उक्त भर्ती में एशियन कल्चर व वीमेन स्टडी जैसे कई नए विषय शामिल किए गए हैं। इस भर्ती में अभ्यर्थियों के आवेदन करने की अंतिम तारीख के तहत आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया, जिस पर आप किसी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 14 शिक्षकों का चयन निरस्त। जैसा कि आप जानते हैं, अभी यूपी SSSC में प्रवक्ता की कुछ पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें कुछ शिक्षकों के डॉक्यूमेंट सत्यापन में कुछ समस्या आई थी। तो ये उन्हीं से संबंधित है। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 14 शिक्षकों का चयन निरस्त कर दिया है। इनमें समाज कल्याण विभाग के तहत राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों, शिक्षा विभाग के तहत राजकीय इंटर कॉलेज और उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तहत प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। जिनका चयन निरस्त किया गया है, उनकी जगह श्रेष्ठता क्रम के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों के चयन को संस्तुति की गई है। समाज कल्याण विभाग के तहत राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों में प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पर चयनित अभ्यर्थी दिनेश कुमार शर्मा का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है।
और उनकी जगह कृष्णकांत त्रिपाठी का चयन किया गया है। वहीं प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के पद चयनित अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी विनीत कुमार का अभ्यर्थन निरस्त किया गया। इस श्रेणी में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त रह गया है। जीआईसी में प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद पर चयनित संतोष कुमार का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए उनकी जगह अनिल कुमार का चयन किया गया है। तो मित्रों, इसमें सिर्फ उन शिक्षकों के बारे में बताया गया है जिन 14 शिक्षकों का चयन निरस्त किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महिलाओं के 150 पद आरक्षित। सह शिक्षा महाविद्यालयों में 1728 और महाविद्यालयों में 274 पद। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर शुरू हो जाने रही भर्ती महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 पद आरक्षित किए गए हैं। क्षैतिज आरक्षण के विवाद को लेकर ही विज्ञापन संख्या 50 की भर्ती लंबे समय से फंसी हुई थी। क्षैतिज आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में दिव्यांग श्रेणी के लिए 61 पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत 25 पद आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए सर्वाधिक 25 पद भूगोल विषय में आरक्षित किए गए हैं, वहीं 23 पद रसायन विज्ञान विषय में आरक्षित हैं। गणित एवं भौतिक विज्ञान विषय में 18 पद, वाणिज्य में 14 पद आरक्षित है। वहीं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सर्वाधिक 6 पद, हिंदी एवं रसायन विज्ञान विषय 5 पद, अंग्रेजी एवं भूगोल 4 पद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र एवं बीएड में आरक्षित हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत सर्वाधिक 3 पद रसायन विज्ञान विषय में आरक्षित हैं। वहीं कुल 2002 पदों में सह शिक्षा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1728 पद और महिला महाविद्यालयों में 274 पद हैं। सह शिक्षा महाविद्यालयों में सर्वाधिक 151 पद रसायन विज्ञान विषय, 139 पद भूगोल, 125 पद पर हिंदी, 102 पद हिंदी विषय हैं। वहीं महिला महाविद्यालयों में सर्वाधिक 37 पद हिंदी विषय में है, जबकि अंग्रेजी विषय में 31 पद हैं। तो आइए मित्रों बात करते हैं अगली खबर की। यह जूनियर इंजीनियर की परीक्षा 2019 से थी, जिसमें 5681 अभ्यर्थी सफल हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2019 के पहले चरण का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम में सिविल इंजीनियरिंग में कुल 4750 एवं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 931, कुल मिलाकर 5681 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। पहले चरण की परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 21 मार्च को होने वाली दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। जैसा बताया गया है, दूसरे चरण की परीक्षा 21 मार्च को होगी। परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी 8 मार्च को जारी होगी। सफल अभ्यर्थियों के अंक 8 मार्च को वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यह आप सभी के लिए आज के दैनिक समाचार थे। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारे चैनल विपिन एक्सप्रेस न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए प्रतिदिन दैनिक खबरों को लाते रहें। धन्यवाद।